उपासक अपनी इंद्रियां, मन, चित्त, इन्हीं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता रहे। बंधन न कभी हुआ है, न है, न होगा। ये भ्रम का बंधन हो गया है। ना बंधा होने पर भी स्वयं बंधे होने का भ्रम हो गया है। ये भ्रम भगवत कृपा से जब ज्ञान का प्रकाश होता है या प्रेम का प्रकाश होता है तभी छूटता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तो जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारा चित्त, इनका बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। यदि हमारा मन सांसारिक भोगों का संकल्प विकल्प करना बंद कर दे और हमारे चित्त की एक एक वृत्ति भगवत चिंतन में लग जाए तो इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख होकर, मन के अधीन होकर ये प्रभु में लग जाएं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भोक्ता इंद्रियां हैं, इनका मुखिया मन है, इनका चिंतन कराने की प्रवृत्ति चित्त है और विषय भोगों में सुख है ऐसी बुद्धि है और मैं सुख भोग रहा हूं ऐसा अहम है। यही दुर्गति का कारण है। दुख, क्लेश, चिंता, भय, शोक, बंधन यही है। जब इंद्रियां मन के अधीन हो गई, मन प्रभु के चरणारविंद के सुख में ही निमग्न रहने लगा, बुद्धि का निश्चय एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, अहम प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो गया तो जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा, ऐसा अनुभव हो गया। जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी भी रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव, भोग, सामग्री, परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100% झूठा। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ, अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा
जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामयु केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है। अब समस्या ये है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां तो भोगों में लगी हैं, कैसे परमात्मा तत्व में लगे? तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वशी कर तुम सक्यो नहीं नहीं मनागिंद्रिय गणों, गुणों भुवनैन्येकोऽपि प्रविशति सदा दोष निचयः। क्वायामः किं कुर्मो हरि हरि मयि सोऽप्य करुणः। स्ववासं श्रीवृन्दावन वितरमानन्यगतिकम्। क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्वायामः कहाँ जाऊं? किम कुर्मो क्या करूं? हे हरि वशी कर तुम शक्यो नहीं नहीं मनागिंद्री गुणों। ये बहुत चंचल है मन, ये बहुत गंदी है इंद्रियां, बार बार भोगों में फंसा रही। हे मेरे हरि कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये मेरे वश में नहीं हो रही। सच्चाई की बात यही है। बातें बना लेना, ज्ञान की बातें उपदेश कर लेना बहुत सरल है, पढ़ लो सुना दो, लेकिन इनको अपने आचरण में उतार लो। सोई महात्मा, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने अंतःकरण को चलाना ये महात्मा का लक्षण है। मन और इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से भोगों में छोड़ देना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। प्रायः बहुत संभालने पर भी, बहुत वर्षों तक इनको संयम में रखने पर भी कभी अहंकार ना कर ले कि मैं संयमी हो गया, मैं जितेंद्री हो गया। जब तक प्रभु का मिलन ना हो जाए तब तक मन और इंद्रिय पर विश्वास न करे कि मैं अमुक भोगों का विजयी हूं, त्यागी हूं। नहीं, कभी भी फिसल सकते हो। इसलिए आजीवन भगवत मार्ग के पथिक सावधान रह करके कभी गर्व नहीं कि मैं जितेंद्री हो गया, मैं मनोनिग्रही हो गया, मेरा क्या माया बिगाड़ सकती। नहीं, शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। और कौन बेचारा माया से युद्ध कर सकता है जब ये बड़े बड़े। तो क्या करें, बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, दैन्य हो जाओ। तृणादपि सुनीचेन, कोई नहीं तुमसे प्रश्न करेगा, न माया न भगवान। प्रश्न करते हैं जिनको बहुत अभिमान है कि हम जितेंद्री हैं, हम मनोनिग्रही हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, तो प्रश्न हो जाता है ये देखो, दो इसका उत्तर। और यदि छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तिनके के समान नीच, दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी, कीर्तनीय सदा हरि,
ऐसा भक्त निरंतर भजन परायण रहता है, उसकी इंद्रियां चंचल होती ही नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से वो शांत हो जाती हैं। ये रहस्य को समझिए। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यदि आप अपने में थोड़ा भी सद्गुण का अभिमान करेंगे तो माया प्रश्न कर देगी। माया के प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान की कृपा पात्र की ही क्षमता है, दूसरे की नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि हे हरि कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये इंद्रिया ये मन मेरे वश में नहीं है, और बिना इनके वश में हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रविशति सदा दोष निचय, ये सदैव दोष वाले कार्य में ही लगी रहती हैं, पापाचरण कराने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ये इंद्रियां, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो, ये छू लो, नाना प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक उपाय मुझे समझ में आया है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मुझे एक उपाय समझ में आ रहा है कि यदि वृंदावन धाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया जाए तो सब ठीक कर देगा। ये बड़ी अद्भुत महिमा है। कैसे ठीक कर देगा? जब आप श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेंगे तो वृंदावन आपको किसी महापुरुष से मिला देगा। महापुरुषों का दर्शन, संभाषण, उपदेश अमोघस्य। जैसे भगवान का बाण कभी लक्ष्य वेदे बिना वापस नहीं लौटता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही जिसको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अमोघस्य, पर शर्त है अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन है। 4 दिन श्रद्धा तो कोई भी रख सकता है, लेकिन आजीवन उन पर कभी दोष दर्शन न हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, धैर्यपूर्वक उनके आश्रित बने रहो, वो प्रभु के द्वारा आपका संबंध कराया गया है। जो हम किसी महापुरुष से मिलते हैं ये हमारे सुकृत नहीं है, ये हरि कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। भगवत अनुग्रह से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हमारे दुष्संग का नाश हो जाता है। सर्वसंगोपहो हिमाम, जो संत संग है वो समस्त संगों से आपको अलग करके एकमात्र श्री भगवान में आसक्ति प्रदान कर देगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं आप श्री धाम वृंदावन का अनन्य आश्रय ले लो। वास सब कोई नहीं कर पाएगा। यहां का वास करना वही फल जो वास करने से मिलता है आश्रय से मिल जाएगा। आश्रय ले लो तो आपको पता नहीं कौन महापुरुष है। संत महापुरुषों की पहचान केवल भगवान जानते हैं, या उसी कोटि का महापुरुष हो तो जानते हैं, अन्यथा नहीं। तो श्रीधाम वृंदावन महापुरुषों की खेती है। जैसे गन्ने की खेती, एक से गन्ना, ऐसे ही खेती है। प्रेम खेत इसे कहा गया है। अद्भुत खेत महामनमथ को, महामनमथ महाप्रेम को कहते हैं। काम भी मन को मथता है, इसलिए उसे भी मनमथ कहा गया है, और प्रेम भी मन को मथ करके निर्विकार करके प्रियालाल में कर देता है, इसलिए इसको भी मनमथ कहा गया है। प्रियालाल की लीला गायन में जहां मनमथ शब्द आवे, काम शब्द आवे, तो उसका अर्थ सीधा प्रेम होता है।
और संसार के संबंधों में अगर प्रेम भी शब्द कहा जाता है तो काम ही है। देह भाव को लेकर जो भी राग होता है उसे चाहे प्रेम कहो, आसक्ति कहो, काम कहो, मोह कहो, वो है। विशुद्ध अनुराग प्रेम सार्थक होता है स्वरूप में, आत्म तत्व में, देह में नहीं। आत्माओं की परम आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वरों के परम ईश्वर जिन्हें कहते हैं, वो हमारे प्रभु नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज हैं। उपासक को जब साधु संग मिले तो समझ ले हमारे इस संसार चक्र का अंतिम जन्म है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमें साधु समागम दिया है। अध्यात्म का प्रभाव तभी पड़ता है जब ना अर्थ लिया जाए और ना अर्थ दिया जाए। अर्थ लेने की भावना से अध्यात्म का उपदेश देने पर रंग नहीं चढ़ेगा, और अर्थ दे करके अब अध्यात्म सुनने से अर्थ की प्रधानता होने के कारण, रजोगुणी वृत्ति होने के कारण, दैन्यता ना होने के कारण वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिसके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, केवल भगवदानंद लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को रख करके चर्चा की जाए। और केवल भगवत कृपा है इसलिए मुझे साधु संग मिला, सुनने को मिला, ये भाव रखा जाए तो कथन और श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जब तक भगवदानंद के सिवा और कोई आकांक्षा अंदर रखी जाती है तो उसे कपट कहते हैं। यदि कपट रख करके अध्यात्म की चर्चा की जाए तो उसका कोई प्रभाव न कथन करने वाले पे पड़ता है, न श्रवण करने वाले पे पड़ता है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। ये जो भगवत चर्चा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आत्म सुख के लिए गान की जा रही है। मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, ये सब इसका लक्ष्य नहीं है। अगर ये लक्ष्य है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, न कथन से न श्रवण से। यदि भगवद आनंद लक्ष्य है तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। सुनने मात्र से प्रियालाल के चरणों की प्रीति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गायन करने से, श्रवण करने मात्र से संपूर्ण विश्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी कहीं भी हो, यदि वो कान में भगवत चर्चा सुन ले तो श्रवण द्वार जाकर हृदय के संपूर्ण मलिनताओं का, पापों का ये शब्द नाश कर देंगे। क्योंकि निष्काम, निर्विकार, चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए लक्ष्य करके जब चर्चा होती है तो उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, आप वृंदावन आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, इस रज में बैठकर चर्चा सुनो, तुम्हारे हृदय में निश्चित कोई न कोई शब्द अपना अधिकार कर लेगा। और एक शब्द पकड़ लिए पूरे सत्संग में तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, पक्का। श्रीपाद कह रहे, जाति प्राण धनानियांतु सुयसो राशि परीक्षीयतां सद्धर्मा विलयम प्रयांतु सततम सर्वैश्चर्निर्भर्त्स्यतां आधिव्याधि सतेन जीर्यतु वपुर्लुप्तो प्रतिकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मनाक् त्यक्तुम ममास्तां मतिः।
न तुम्हारी जाति काम में आएगी, न तुम्हारे ये प्राण किसी काम के रहेंगे, न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा परिवार, सब यही छूट जाएगा। देखो, जो पंचभूत हैं वो सबके एक ही हैं, पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, जैसे हमारा वैसे ही आपका। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है कि 80% हमारा, 75% आपका, 100% उनका, ऐसा नहीं। 100% पंचभूतों से जैसे ये बना है ऐसे आपका बना है, और 100% जैसे हमारा भगवान का अंश स्वरूप है आत्मा, वैसे ही आप सबके, किंचन मात्र कोई अंतर किसी से नहीं। ये जो विविध प्रकार के धर्म, लोक धर्मों की व्यवस्था की गई है, वो भगवत प्राप्ति के लिए की गई है। एक दूसरे पर घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, इसके लिए नहीं की गई। एक लोक धर्म है। पर जब आप भागवत धर्म में स्थित होने की बात सोचेंगे तो तेज लोक धर्मान, श्री भगवान ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने ये सारी व्यवस्था की युग धर्म के अनुसार। वही भगवान श्री राम जो हरि हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, सबरी जी के सामने बैठे कुश की चटाई पर, बड़े बड़े योगियों के द्वारा पावन किए हुए हृदय कमल में जिनका पधारना कठिन होता है, सबरी माई के सामने बैठे हुए। कौन है सबरी मैया? सब दंडकारण्य के ऋषि बड़ा ऐसा भाव रखते थे, दूर दूर। एक तो भीलनी, दूसरे स्त्री, तीसरे कुरु, मतंग ऋषि सबरी की भावना को पहचाना और अपने पास में कुटिया बनाई और कहा, बेटा तुम निश्चिंत होकर यहां भजन करो। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जन क्यों नहीं समझ पाए सबरी जी को कि इतनी उच्च कोटि की महान भक्ता है? क्योंकि उन्हें अपने ब्रह्मणत्व का, अपने तप का, अपने साधन का, मैं महान हूं क्योंकि ब्रह्म ऋषि हूं, ब्रह्मणत्व है। ये भगवान किसी की भी कुटिया में नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ देखा जो सबरी जी पर भाव रखते थे। तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी मैया का आश्रम किधर है। संभाषण कर लिया, देख लिया, आश्रम किसी के नहीं। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं तो इतने 1000 वर्ष से तप कर रहा हूं, भगवान तो मेरे यहां आएंगे ही, भगवान ने देखा भी नहीं, संभाषण भी नहीं किया। आश्चर्य है, भगवान सबरी जी के सामने कुशासन में बैठे हुए। सबरी जी एक एक बेर भगवान को दे रही है, जो रोज भाव से चयन करती थी। भगवान उससे बखान बखान के पा रहे। फिर भगवान सबरी जी की स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके वो भगवत धाम जा रहे, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण करे। सबरी जी में तो संपूर्ण प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, जो नवधा भक्ति के बाद होती है। भगवान ने उसमें कहा कि जाति पाति कुल कर्म बढ़ाई, ये सब मैंने माना, मुझे ये कोई रिझा नहीं सकता, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। मानव एक भगति कर नाता, एकमात्र मैं भक्ति का नाता मानता हूं, और वो किसी के अहोवत्सो पचतो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी जगत पूजनी हो जाता है जिसकी जिभ्या पर भगवत नाम हो।
जो भगवान का भक्त हो चरणोदक लेकर पीना चाहिए, वो चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो कोई भी हो, वो इस सच्ची मानो वही स्पर्श करने योग्य नहीं है जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के सन्मुख है वही सर्व पूजनीय सर्व वंदनीय है। ये केवल एक मर्यादा बनाई गई लोक व्यवहार के संचालन के लिए। सत्य वस्तु ये है कि जो ये शरीर है वही सांप के शरीर है, जो ये आत्मा है वही सांप की एक आत्मा है। इतना भी भेद नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के चरण छूता है तो वो महान नहीं हो गया है, वो नीच नहीं हो गया छोटा भाई, वो बड़ा महान नहीं हो गया। एक मर्यादा है लोक व्यवहार की। तत्वतः दोनों में एक ही आत्म तत्व है, दोनों के एक ही पांच भौतिक शरीर से निर्माण हुआ। ये जो जाति है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो धन है, जो परिवार का संबंध है, ये केवल लोकवत है। एक ऐसे ही चंद दिनों में सब छूट जाएगा। ना ये पहले मिला था ना ये बाद में रहेगा, ये बीच में कुछ समय के लिए, जिसे तुम बहुत लंबा समय समझते हो, 70 वर्ष 80 वर्ष, ये कुछ नहीं है। विचार करके देख लीजिएगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। जिस लिए आए हो खास बात उसको तुम भूल गए हो। तुम परम धर्म की प्राप्ति के लिए आए हो। सावई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिली तो जीवन का कोई लाभ आपने प्राप्त नहीं किया। यदि आपको भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत धाम आश्रयवास, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो अब आपके कल्याण में, परम पद की प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। हां, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि आपका कोई निरंतर तिरस्कार करे तो भी भजन को छोड़ना मत और भजन को खर्चा मत होने देना। श्रीपाद कह रहे हैं प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भरताम। तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, नाराज मत होना, नहीं तुम्हारा भजन खर्चा हो जाएगा। सह जाना तो तुम्हारे रहे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, भजन सुरक्षित, भगवत प्राप्ति। ये युक्ति है अपने भजन को बचाने की, भजन को बढ़ाने की, भजन को पचाने की। बहुत जरूरी है ये सहनशीलता। और कह रहे मेरे शरीर को सैकड़ों व्याधियां रोग आ जाएं तो भी निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। ना भजन छूटने पावे और ना भजन का प्रयोग करना तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। होता क्या है, 2-4 माला जपा, जहां समस्याएं आई तो भजन भी छूटा और संकल्प भी बना दिया कि प्रभु जो कुछ भी भजन साधन हुआ ये हमारी कामना पूर्ण हो जाए। अगर उसके समान भजन है तो हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, तो आस्तिकता भी आपकी नष्ट हो जाएगी। ये परमार्थ है, इसको अंदर से समझने की चेष्टा करो। बाहरी व्यवहार नहीं है, ये अध्यात्म है। लेश मात्र भी भजन छूटने की इच्छा ना रह जाए। ये कैसे होता है? जब भजन से बढ़कर कोई सुखद वस्तु लगती है, व्यक्ति लगता है, परिस्थिति लगती है तो भजन छूट जाता है। ये आप बहुत धैर्यपूर्वक पकड़िए। भजन से बढ़कर जब कुछ लगेगा तभी छूटेगा भजन, नहीं छूटेगा। रक्षति संसार भयात् सदोष मप्य शेष देह भृद वृंदम वृंदावनमिति तेन प्रथितं तन्नोमि काननम किमपि। यहां का एक प्रभाव है कि चाहे जितना पापी नीच दोष युक्त पुरुष हो,
जहां वृंदावन का आश्रय और करुणा से कहीं उसको कुछ दिन वास करने की रुचि हुई, तो प्राणी समूह के समस्त पाप और दोषों का नाश करके अनिर्वचनीय भाव अंदर भर देना, यह धाम की कृपा। सत्य सत्य सत्य, अनिर्वचनीय भाव हृदय में भर देना, ये धाम की कृपा। कैसे वाणी की सामर्थ्य नहीं कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा की बात बता सके। अपार असीम करुणा वरुणालय, तन्नौमि काननम किमपि, मैं नमस्कार करता हूं कि जिन इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये पापाचरण ही कराती रहती हैं। ऐसा पापी पुरुष, दोषयुक्त पुरुष कहीं किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम आने जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल जी इनके दर्शन करने लगा, धाम की कृपा से ऐसा अनिर्वचनीय भाव जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है, 30-30 वर्ष से व्यसन कर रहे हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और आदि आदि, और वृंदावन से शब्द गया, मिले बाद में पहले निर्विकार हो गए। ये चमत्कार कैसा श्रीधाम वृंदावन का, कि भूमि में बोला गया शब्द गया और उसका परिवर्तन कर दिया, और जिसका शरीर वृंदावन आया, यहां की रज लगी, उसमें अनिर्वचनीय भाव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। जब किसी में भगवत कृपा से भक्ति का प्राकट्य होता है और भक्ति अपना स्वरूप दृढ़ करती है, तो उसमें ये 20 लक्षण जागृत हो जाते हैं। पूज्यपाद महामहिम सिउड़िया बाबा जी महाराज, उसमें ये 20 लक्षण जागृत हो जाते हैं। पहला, नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, राधा 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 राधा, हर समय एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना, नाम के प्रति एक विशेष प्रियता। ये भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र खेल है। हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहां से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं, नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपये का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपये प्लस मुनाफा ही चाहेगा। आप नाम के व्यापारी मानव देह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा, नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात,